नमस्कार। एले अध्ययन में आज आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बच्चों पाठ 5 गुरु बानी जो सही प्रश्नों के उत्तर आज हम पढ़ेंगे। इसका स्पष्टीकरण हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आपका प्रश्न जो है वो आकलन और स्वाध्याय हेतु है। जो पहला प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। नाम स्तुति के लिए यह आवश्यक है। अच्छा नाम, इसे रखो। अति अति उत्कृष्ट और सबसे अच्छा। अगला प्रश्न, कृति पूर्ण कीजिए। आकाश के दीप, प्रकाश, दीप, स्तंभ। अगला प्रश्न जो इस प्रकार है बच्चों, जो शब्द संपदा पर आधारित है। प्रत्यय युक्त शब्द। पहला दान, पायदान। गुण, गुणवाचक। दया, दयालु। अंतर, अंतराल। आगे अभिव्यक्ति पर आधारित है। गुरु बिना ज्ञान ना होई उक्ति पर अपने विचार लिखिए। गुरु नानक जी कहते हैं, सांसारिक मनुष्य को गुरु के बिना ज्ञान का मिलना असंभव है। तब तक मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता हुआ माया रूपी सांसारिक बंधनों में जकड़ा रहता है। जब तक कि गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती, मोक्ष रूपी मार्ग दिखाने वाले गुरु ही हैं। बिना गुरु के अत्यंत सत्य एवं असत्य का ज्ञान नहीं होता। उचित और अनुचित के भेद का ज्ञान नहीं होता। फिर मोक्ष कैसे प्राप्त होगी? अतः गुरु की शरण में जाओ, गुरु की सच्ची राह दिखलाएंगे। अगला प्रश्न, ईश्वर भक्ति में नाम स्मरण का महत्व होता है। इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। उत्तर, व्यवहारिक लोगों को ज़्यादातर समय नहीं मिलता तथा प्रभात या शाम का समय शांत होता है, अर्थात सुबह और शाम का समय जो है वो ईश्वर स्मरण के लिए उचित होता है। गुरु नानक जी दिन में कम से कम 2 बार शांत मन से ईश्वर का नाम स्मरण करने का विधान किया है। कम से कम समय के लिए तो वे अवकाश पाकर ईश्वर स्मरण करें, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर स्मरण का समय इतना ही है और वह दिन में 2 भागों में ही हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ईश्वर स्मरण सुबह और शाम 2 बार करने का नियम उचित है, किंतु उसके बाद समय में बढ़ावा करना चाहिए। एक अवस्था ऐसी आनी चाहिए, ईश्वर का स्मरण श्वास द्वारा लिया जा सके और हो सके व्यवहारिकता के साथ साथ ईश्वर स्मरण की भी आदत डालना आवश्यक है। हो सके तो उसमें साथ साथ ईश्वर स्मरण की जो आदत की आवश्यकता है, उसमें उस समय मानसिक रूप से ईश्वर स्मरण हो जाता है। पहले इस आदत को अपनाना चाहिए, बाद में उत्तरार्थ आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी आदत फिर स्वाभाविक हो जाती है। ईश्वर प्रेमी अनुभवी भक्तजन तो कहते हैं कि जीवन में ईश्वर स्मरण अखंड अथवा निरंतर रूप से होना चाहिए। 1 मिनट भी ऐसा ना हो जिसमें ईश्वर का नाम स्मरण न हो। अगला प्रश्न रसास्वादन पर आधारित है। पहला, गुरु निष्ठा और भक्ति भाव से ही मानव श्रेष्ठ बनता है। इस कथन के आधार पर कविता का रसास्वादन कीजिए। उत्तर, गुरु निष्ठा और भक्ति का भाव से ही ईश्वर मानव श्रेष्ठ बनता है। इस कविता में गुरु नानक जी ने कहा है कि बिना गुरु के भक्त नहीं होता। जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है। गुरु के बिना भक्ति नहीं होती। जीवन में गुरु सही राह पर जाने की सलाह देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गुरु निष्ठा और भक्ति भाव से ही मानव श्रेष्ठ बनता है। अगला प्रश्न, गुरु नानक जी की रचनाओं के नाम। उत्तर, जजी, सीधी, गोहस्त, सोहिल, दखिनी, अवकर, आशा, दीवार, पट्टी, 12, महीना। दूसरा प्रश्न, गुरु नानक जी की भाषा शैली की विशेषताएं। उत्तर इस प्रकार है। गुरु नानक देव पाठ की भाषा शैली अत्यंत सरल एवं प्रवाहमान है। इसमें उर्दू, फारसी, अंग्रेजी एवं देशज शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। यंत्र तंत्र मुहावरेदार भाषा का भी प्रयोग हुआ है। भाषा शुद्ध संस्कृत निष्ठा खड़ी बोली है। शैली अत्यंत सरल एवं आकर्षक है। आशा करती हूँ बच्चों आप सभी को स्वाध्याय हेतु जो प्रश्न उत्तर है समझ में आ गया होगा। यह पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न उत्तर थे।
अगला जो है वो वृंद के दोहे, उसके प्रश्न उत्तर भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। आज मैं यहीं पे आपसे अलविदा लेती हूँ। धन्यवाद।